राज्यसभा में सांसद विवेक तन्खा ने मस्कुलर रोग से पीड़ित बच्चों की पीड़ा उठाई और कहा कि इस रोग से पीड़ित बच्चों को बचाने के लिए इंजेक्शन पूरे विश्व में सिर्फ अमेरिका में ही बनते हैं, जिसकी कीमत 16 करोड़ भारत के लिए है। टैक्स मिला दिया जाए तो 23 करोड़ का एक इंजेक्शन होता है। अभी महाराष्ट्र के एक बच्ची के माता पिता के आह्वान पर प्रधानमंत्री ने 7 करोड़ का टैक्स माफ किया, पर यह समस्या जस की तस बनी हुई है, पूरी तरह से हल नहीं हुई है। अभी एक बच्ची बिलासपुर में, एक भिलाई छत्तीसगढ़ में पीड़ित है। भिलाई की बच्ची के परिवार मुझसे जबलपुर आकर मिले हैं। इसी तरह देश में 2500 बच्चे प्रति साल पीड़ित हैं। किसी भी परिवार के लिए 23 करोड़ का एक इंजेक्शन लगा पाना संभव नहीं, इसलिए मेरी तरफ से 4 सुझाव हैं। पहला, केंद्र अमेरिका से बात कर मूल्य कम करवाए। दूसरा, सरकार इस पर टैक्स माफ करे। तीसरा, राज्य और केंद्र सरकार अन्य मत से इस पर छूट दें ताकि बच्चों को बहुत ही कम कीमत पर या मुफ्त में इंजेक्शन लग सके। तो मेरा क्या सजेशन है, there are 4 suggestions. One is that government may bargain and get us a better price for these drugs collectively, because बच्चों की संख्या बहुत है and government bargaining से ये ड्रग की प्राइस कम हो सकती है। Number 2, tax waiver should be compulsory in all these cases because have no tax on it, please. Third, states and centers must have a revolving fund to help these children. And fourth is, if CSR can also be encouraged to save these children. And there are 2,500 children who get impacted every year by this disease, sir. We have to just save those little children. तो आपको बता दें कि एक ऐसा रोग जिसमें इंजेक्शन लगता है 23 करोड़ रुपए का, और इसके पीड़ित जो है छत्तीसगढ़ के भिलाई और बिलासपुर में भी है। तो लोकसभा में यह मुद्दा विवेक तन्खा ने उठाया है। हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े। विजेंद्र, ये ऐसी बीमारी जिससे लगातार अभी पीड़ित बच्चे सामने आए हैं और ये मामला विवेक तन्खा ने उठाया, क्या लगता है सरकार इस पर क्या रुख ले सकती है? आवाज ही नहीं आ रही। जरा चलिए आपको बता दें कि मुद्दा विवेक तन्खा ने उठाया है। हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ इस वक्त फोन पर जुड़े। अभिषेक, क्या जानकारी कब तक मुहैया हो सकती है और क्या कुछ सुझाव यहाँ विवेक तन्खा ने लोकसभा में दिया है? देखिए राहुल, मैं आपको बता दूं, कल शून्यकाल के दौरान राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा, उन्होंने स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से पीड़ित बच्चों का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा था कि इस बीमारी से बच्चे जो पीड़ित हैं तो उसका इलाज जो है वो काफी महंगा है और उसका इंजेक्शन जो है लगभग 24 से 30 करोड़ रुपए में इसका खर्च आता है। बीते दिनों छत्तीसगढ़ के जो है 2 बच्चे बीमारी से पीड़ित जो है वो सामने आए थे और इसके पहले मुंबई में भी आया था, जिसमें सरकार ने एक बच्ची को छूट भी दी थी और लगभग उसको 16 करोड़ रुपए की टैक्स में छूट दी गई थी, तब उसको इंजेक्शन मुहैया कराया गया था। तो ऐसे में राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा ने कल शून्यकाल के दौरान राज्यसभा में ये मुद्दा उठाया और उन्होंने सरकार से मांग की है कि जो अमेरिका की दवा एकमात्र दवा कंपनी जो है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी की दवा बनाती है, ऐसे में जो है जो पीड़ित बच्चे हैं उनके परिजनों को सरकार को ये मुफ्त में मुहैया कराना चाहिए ताकि उनको राहत मिल सके, क्योंकि हर साल लगभग 2500 बच्चे इस बीमारी के साथ जो है जन्म लेते हैं और ये जो है अनुवांशिक बीमारी है। और ऐसे में इन बच्चों को राहत देने के लिए जो भारी भरकम जो खर्च आता है उसमें सरकार को सहयोग करना चाहिए, क्योंकि जो बीमारी के इलाज में जो है भारी भरकम खर्च होता है, करोड़ों रुपए में जो है इसके इंजेक्शन आते हैं। ऐसे में हर परिवार के लिए जो पीड़ित बच्चे के परिवार है उसको इसका खर्च उठाने में असुविधा होती है, वह इसका खर्च उठाने में सक्षम नहीं है। तो ऐसे में सरकार को एक नीति लाना चाहिए ताकि जब ये जो बच्चे पीड़ित है उनका इलाज सरकार के जरिए हो सके। बिल्कुल अभिषेक, और ये काफी अहम मुद्दा है क्योंकि लगातार ऐसे पीड़ित बच्चे छत्तीसगढ़ में भी 2 बच्चे सामने आए, भिलाई और बिलासपुर में, जिस पर हमने खबर भी दिखाई है, लोगों से अपील भी की है मदद की। लेकिन 23 करोड़ रुपए एकत्र करना कोई मामूली बात नहीं है। फिलहाल क्या लगता है अभिषेक, इस तरीके के सुझाव के बाद क्या प्रशासनिक स्तर पर क्या सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार इस पर कोई ठोस निर्णय ले सकती है भविष्य में?
देखिए राहुल, जिस तरीके से विवेक तनखा ने जो बच्चों से जुड़ी बीमारी का मुद्दा उठाया था, जो सबसे गंभीर बीमारी, जिसका इलाज भी काफी महंगा है, ऐसे में ये उम्मीद जताई जा रही है कि जब शून्यकाल के दौरान राज्यसभा में विवेक तनखा ने ये मुद्दा उठाया है, तो विवेक तनखा की इस बात को सरकार गंभीरता से लेगी, राज्य सरकारें गंभीरता से लेंगी, और जो उन्होंने सुझाव दिए हैं कि इस बीमारी को से जो पीड़ित बच्चे हैं या जो परिजन हैं जो इससे सफर कर रहे हैं, उनको इलाज में मदद जो है सरकारें करेंगी। तो ऐसे में जो उन्होंने नीति बनाने की मांग की है कि जो गंभीर बीमारी है उसके लिए एक नीति बनाई जाए, ताकि जो सरकार का जो कोष है उससे इन बच्चों का मुफ्त में इलाज हो सके, उनको मुफ्त में जो इंजेक्शन है, ये महंगा इंजेक्शन है जो करोड़ों में आता है, वो मुहैया हो सके। तो ऐसे में जो विवेक तनखा ने जो गंभीरता से ये बात जो उन्होंने कही है, सरकार को जो सुझाव दिया है, तो ऐसे में ये लगता है कि सरकार जो है इस बीमारी को लेकर विवेक तनखा द्वारा दिए गए सुझाव को गंभीरता से लेंगे और जरूर कोई ना कोई नीति बनाएगी, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री ने कहा था कि उन्होंने इस पर 16 करोड़ रुपए का टैक्स माफ किया है। जब बीते दिनों मुंबई की एक बच्ची इस बीमारी से पीड़ित सामने आई तो परिवार ने गुहार लगाई थी। तो ऐसे में प्रधानमंत्री विवेक तनखा की इस बात को गंभीरता से लेंगे, राज्य सरकारें गंभीरता से लेंगी, और जल्द ही कोई एक जो इस बीमारी से पीड़ित बच्चे हैं उनके लिए एक सरकार की ओर से राहत की कोई खबर जल्द मिल सकती है। चलिए अभिषेक, उम्मीद करते हैं कि राहत की खबर जल्द मिल सकती है। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।